हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिनक शो ऑटोमोटिव्स। ऑटो एक्सपो में बहुत टाइम बाद हैप्पीनेस वापस आ गई है। नाम चेंज हो सकता है, लेकिन एसेंस वही है। भारत मोबिलिटी 2025 या सिंपल टर्म्स में ऑटो एक्सपो प्रगति मैदान में वापस आ चुका है। पिछले साल ये शुरू हुआ था, लेकिन उस वक्त एक्साइटमेंट काफी कम थी, क्योंकि उससे पहले ग्रेटर नोएडा वेल ऑटो एक्सपो में ब्रांड्स ने ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स शोकेस कर दिए था। इस बार ऑलमोस्ट हर ब्रांड भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रहा है और अपने नए प्रोडक्ट्स शोकेस और लॉन्च करने का मौका मिल रहा है। इस बार वैसे हाई वाइब्स आ रही है, जैसे 2012 या 2014 में थी, और इसके लिए हमें गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी था, क्योंकि ऑटोमेकर्स काफी कॉम्प्लेसेंट हो गए था। वो कहते थे हमारा आरओआई एक्सपेंसेस जस्टिफाई नहीं करता और एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते था। लेकिन पीएम मोदी ने कहा पहले यहां आओ। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 कार्स से जो इस ऑटो एक्सपो में लॉन्च होंगी और जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप इवेंट अटेंड कर रहे हैं। ये वो कार्स है जो ना सिर्फ आप खरीद पाएंगे, बल्कि देखने में भी मजा आएगा। कॉन्सेप्ट्स तो काफी होंगे, लेकिन इनका मेंशन जरूरी है। सबसे पहले इंडिया का लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी। 2 साल पहले ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो में मारुति ने अपना ईवी एक्स कॉन्सेप्ट दिखाया था और अनाउंस किया था कि वो अपनी पहली ईवी लॉन्च करेंगे। इंडिया के सबसे बेड कार मैन्युफैक्चरर होने के नेट ऑब्वियस है कि उन्हें मार्केट में ईवी लेकर आना हाई था। अब वो लेकर आ रहे हैं मारुति ई विटारा। इसमें 2 बैटरी पैक्स मिलेंगे, एक 49 WH और एक 60 WH, जिसका एस्टिमेटेड रेंज होगा 500 प्लस किलोमीटर ऑन अ फुल चार्ज। बैटरी पैक्स BYD से सोर्स्ड है, जो अपने एडवांस बैटरी टेक के लिए मशहूर है। इनकी ब्लेड बैटरी दुनिया की बेस्ट बैटरीज में से एक है। इसी वजह से कंपनीज जैसे महिंद्रा और मारुति BYD के बैटरी पैक्स यूज करते हैं। ये कार ऑटो एक्सपो में लॉन्च होगी और इसका प्राइस 25 रुपए लाख के आसपास हो सकता है। आप इलेक्ट्रिक कार लेना पसंद करेंगे? आगे नहीं तो आपको क्या लगता है कंपनीज इतनी एफर्ट्स ईवीज में क्यों डाल रही है? शुरुआत में ईवीज का मार्केट शेयर छोटा था, लेकिन अब नोटिसेबल ग्रोथ हो रही है। कुछ ब्रांड्स ईवी स्पेस में काफी अच्छा कर रहे हैं और उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कार है इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर Hyundai की तरफ से। कार्स लवर्स Hyundai क्रेटा ईवी का काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। क्रेटा ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में धमाका मचा दिया था। आप देखिए, रोड पर हर दूसरी एसयूवी शायद क्रेटा हाई होगी। ये Hyundai का स्टार प्रोडक्ट है और ब्रांड के लिए एक मैसिव मार्केट बनाया। अब Hyundai क्रेटा ईवी लेकर आ रहा है। क्रेटा ईवी में लेवल 2 ADAS, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और व्हीकल टू लोड टेक मिलेगा। नेक्स्ट कार है इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर Hyundai की तरफ से। कार्स लवर्स Hyundai क्रेटा ईवी का काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। क्रेटा ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में धमाका मचा दिया था। आप देखिए, रोड पर हर दूसरी एसयूवी शायद क्रेटा हाई होगी। ये Hyundai का स्टार प्रोडक्ट है और ब्रांड के लिए एक मैसिव मार्केट बनाया। अब Hyundai क्रेटा ईवी लेकर आ रहा है। क्रेटा ईवी में लेवल 2 ADAS, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और व्हीकल टू लोड टेक मिलेगा। इसमें 51.4 kWh का बैटरी पैक होगा, जिसका क्लेम्ड रेंज 473 किलोमीटर है। लेकिन क्रेटा ईवी के लिए चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि क्रेटा ऑलरेडी एक सक्सेसफुल एसयूवी है। ये वैसे हाई है जैसे शाहरुख खान के बेटे को स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि वो एक सुपरस्टार का बीटा है। उसी तरह क्रेटा ईवी को अपनी जगह बनानी पड़ेगी। Hyundai फ्रेशनेस ला पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। प्राइसिंग भी काफी क्रूशल होगी, क्योंकि पूरा गेम उस पर डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं, टाटा टियागो फेसलिफ्ट भी भारत मोबिलिटी में अनवेल की जाएगी। ये कार मार्केट में काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन अब इसमें नए अपडेट्स आएंगे, जैसे न्यू फ्रंट डिजाइन, कैबिन थीम और कुछ मैकेनिकल चेंजेस। पेट्रोल इंजन और AMT गेयरबॉक्स ऑप्शन सैम रहेंगे, लेकिन फेसलिफ्ट इसे एक फ्रेश लुक देगा। टाटा का दूसरा प्रोडक्ट टाइगर भी ग्लोबल एक्सपो में लॉन्च होगा।
टाइगर न्यूजन मारुति सुजुकी डिजायर और होंडा अमेज के अगेंस्ट कॉम्पीट करेगा, जो कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट डोमिनेट करती है। टाइगर अब तक ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन टाटा इसमें नए टेक और फीचर्स ऐड कर रहा है ताकि ये ज्यादा अपीलिंग हो। प्राइस में 30,000 रुपए का हाइक हो सकता है। अब बात करते हैं टाटा की एक और फ्लैगशिप कार की, टाटा हरियर ईवी। ये कार देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगती है। हरियर ईवी में आपको व्हीकल टू लोड, व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग और 500 प्लस किलोमीटर का रेंज मिलेगा। इसमें डुअल इलेक्ट्रिक मोटर होंगे जो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन प्राइस एक मेजर फैक्टर होगा, क्योंकि हरियर ईवी का एक्सपेक्टेड प्राइस 30 रुपए लाख के ऊपर हो सकता है। अभी के लिए इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और ईवीज की सक्सेस लार्जली प्राइसिंग पर डिपेंड करती है। देखना होगा कि ब्रांड्स अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज लेकर आते हैं या नहीं। अब बात करते हैं महिंद्रा के डू ईवीज B6 और XEV 9e, जो पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुई थी। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में शोकेस की जाएंगी। दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवीज के फुल वेरिएंट वाइज प्राइसेस का अनाउंसमेंट इस इवेंट पार होने की उम्मीद है। B6 और XEV 9e में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे हेड्स अप डिस्प्ले और डू बैटरी पैक ऑप्शंस, 59Wh और एक बड़ा 79Wh। B6 का टॉप वेरिएंट स्लाइटली ज्यादा रेंज देता है, जो 682 किलोमीटर है, जबकि XEV 9e के टॉप वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज 656 किलोमीटर है। अब बात करते हैं AMG की। AMG ने रिसेंटली एक व्हीकल लॉन्च किया है, जो शॉर्ट टाइम में सबसे ज्यादा बेचने वाली इलेक्ट्रिक कार्स में से एक बन गया है, और इसका रीजन है अग्रेसिव प्राइसिंग, कंफर्ट, फीचर्स और रेंज। लेकिन अब AMG कुछ रेवोल्यूशनरी करने वाला है अपने साइबस्टर के साथ। AMG साइबस्टर एक ब्रिटेन के कार मेकर की पहली फुली इलेक्ट्रिक कन्वर्टेबल कार होगी, जो हमारे देश में लॉन्च होगी, और अपने सिजर डोर्स और 20 इंच एलॉय व्हील्स के साथ ये जरूर सबका ध्यान खींच लेगी। साइबस्टर के फीचर्स में एक ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और बोस का 8 स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल होगा। इंडियन स्पेक साइबस्टर में 77 kWh का बैटरी पैक मिलेगा, जो WLTP स्टैंडर्ड के मुताबिक 444 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज प्रोवाइड करेगा। इसमें डुअल मोटर सेटअप होगा, जो 510 PS और 725 Nm का आउटपुट देगा। ये एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि AMG मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार्स से शिफ्ट करके सुपर प्रीमियम सेगमेंट की तरफ क्यों जा रहा है। वो एक्सक्लूसिव डीलरशिप्स भी खोल रहे हैं। अगली कार की बात करते हैं। स्कोडा अपनी न्यू जनरेशन कोडियाक इंडिया में लॉन्च करने वाली है, और ये भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के सबसे एंटिसिपेटेड शोकेसेस में से एक होगी। इस एसयूवी को मल्टीपल टाइम्स बिना कैमोफ्लाज के टेस्ट करते ह्यू स्पॉट किया गया है, और इसकी प्राइसेस का अनाउंसमेंट इस साल के एंड में होने की उम्मीद है। कोडियाक एक एवोल्यूशनरी एक्सटीरियर डिजाइन के साथ आती है, और इसका कैबिन बिल्कुल नया होगा, जो कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए काफी सारी फीचर से पैक्ड होगा। ग्लोबल स्पेक कोडियाक में मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन इंडियन वर्जन में इसका करंट 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन हाई रहने की संभावना है। अब बात करते हैं एक और कार के बारे में। इस कार का नाम है किया साइरोस, जो दिसंबर 2024 में डेब्यू हुई थी। अपना पहला पब्लिक शोकेस ऑटो एक्सपो 2025 में करेगी। हाँ, इसका डिजाइन इतना पोलराइजिंग है कि ये जरूर लोगों का ध्यान खींच लेगी। लेकिन विजुअल्स हाँ नहीं, किया ने इस सब 4 मीटर एसयूवी में काफी सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए हैं, जैसे कि डू 12.3 इंच के स्क्रीन्स, फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीट्स और एक डिजिटल AC कंट्रोल पैनल। सेफ्टी के मामले में भी किया साइरोस काफी आगे है। इसमें 6 एयरबैग्स, स्टैंडर्ड के तौर पर 360 डिग्री कैमरा और ADAS दिए गए हैं। साइरोस टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन्स के ऑप्शंस के साथ आती है। दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस में अवेलेबल है। ये तो बस कुछ हाई धमाकेदार गाड़ियां हैं जो आपको 2025 ऑटो एक्सपो में देखने को मिलेंगी। ये इवेंट इंडियन और ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स के फ्यूचर का एक थ्रिलिंग शोकेस होने वाला है। आप किस गाड़ी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? अपने प्रेडिक्शंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ऑटोमोटिव दुनिया की लेटेस्ट न्यूज का एक भी अपडेट मिस मैट करिए। 2025 ऑटो एक्सपो की और कवरेज के लिए दीनक शो ऑटोमोटिव्स के साथ बेन रहिए।